मेरी एक ही मांग है जो मैं यहाँ आया हूँ, शायद मैंने पहले दिन भी बोला था कि ये जो हत्या हुई है, इस हत्या में जिसने हत्या का ऑर्डर दिया वो और जिसने गोली चलाई, इस बीच के जितने भी लोग हैं सबके ऊपर FIR दर्ज, ऑर्डर देने से लेकर गोली चलाने वाले के ऊपर। दूसरा, जिस अधिकारियों की वजह से एक आम नागरिक को हथियार उठाना पड़ता है उसके ऊपर इंक्वायरी, बस बाकी कोई मांग नहीं यार दोस्त। और जो पॉलिटिकल लोग जैसे सम्राट चौधरी, एक मांग और है जी सर, ये लोग पीड़ित हैं। बिल्कुल सर। तो इनके परिवार के सदस्य जो हैं, हाँ सर, उनको नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपया मिले। नहीं, बिहार गवर्नमेंट देगी सर, वो हर देश का लॉ है, वो बिहार गवर्नमेंट को जिस दिन, मेरी बात सुनिए, जिस दिन ये FIR दर्ज हो गई वो बिहार गवर्नमेंट देगी सर, वो देना पड़ेगा। अगर एक बारी हत्या का मुकदमा दर्ज होता है तो गवर्नमेंट देगी, फिर तो हत्या का मुकदमा दर्ज है ना यार, वो गवर्नमेंट देगी। हाँ यार, युवाओं को मेरा एक ही संदेश है मेरे भाई, कि हिंदुस्तान में अगर प्यार करना है तो सिर्फ एक ही झंडे से प्यार करना है यार, तिरंगे से। बाकी हजारों झंडे घूम रहे हैं, अगर उनके तुम भक्त बन गए तो बार बार नौबत आएगी यार। अंत में एक बात ये, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही आखिरी निशान। सर मैंने अपना ही बात करा है, अगर आपने देखा हो, मैंने पहली बार बात करी और मैं उनमें से हूँ, ठाकुर आदमी हूँ। अगर एक बारी आवाज़ उठा ली तो हम एंड तक लड़ते हैं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, आप यहीं पर हैं, मैं यार एक सोल्जर आदमी हूँ। मैंने जीवन के अंदर, मैंने अपने जीवन में बहुत लाशें देखी हैं भाई, बहुत चीज़ें देखी हैं। मैंने जीवन के अंदर कभी आज तक धरना नहीं किया भाई, मेरे जीवन में मुझे पता ही नहीं है क्या धरना होता है, ना तो मैं नेता हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, न्याय मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? न्याय मिलेगा, जो चाहते हो वो न्याय मिलेगा। ये नहीं मिलेगा तो मैं और मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, हम दिल्ली जाके सरकार से न्याय की मांग करेंगे यार। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, उस वक्त का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी, बस। आपसे एक सवाल है। जी साहब। आपने बोला कि न्याय मिलेगा। जी सर। भरत तिवारी भी सामाजिक आंदोलन करते करते, न्याय की मांग करते करते आज जो भी है, जी सर, वो चले गए। जी सर। आप किस तरीके से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? सर मैं, परिवार को न्यायिक जांच पे भरोसा नहीं है। हाँ जो सर, फिर मैं आपकी बात समझ गया। आप एक चीज़ बताइए सर, देश का एक संविधान है, चलो मैं मान लेता हूँ आप लोगों को नहीं है भरोसा बिहार पुलिस के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, लेकिन सर एक लॉ है देश का, मैं कानून से बाहर तो नहीं जा सकता, संविधान से बाहर। अगर किसी व्यक्ति ने हत्या करी है उन्होंने, तो उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा सर, एक हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। जिसने प्लानिंग करी होगी, प्लानिंग का मुकदमा दर्ज होगा, वो न्यायालय में जाएगा सर। यही इस देश का संविधान है, यही देश का रूल है सर। अब आप कहते हैं कि अगर उसमें आपको भरोसा नहीं है या किसी को भी भरोसा नहीं है, तो आप ये बताइएगा सर क्यों भरोसा नहीं है, ये आपको सरकार को बताना पड़ेगा सर। देखो मैं तो सरकार नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ आपकी बात को आगे रख सकता हूँ। परिजनों की डिमांड है, जी जो सर। सिटिंग जज है, जी सर, आउट ऑफ स्टेट के जो सिटिंग जज है, उनसे इसकी जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। हाँ। रिटायर्ड जज जो है, उनको इन लोगों के द्वारा लग रहा है कि टेम्पर हो गया। नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है सर। मैं आपको बताऊं, देखो एक बारी मैं आपको बताऊं, मैं आपको बड़े भाई, सबसे पहले एक FIR होगी सर। केसों के अंदर क्या होता है, पहले एक FIR हो गई, आपका केस पटना केस कोर्ट में चला गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको नहीं हो सेकेंड अपील है कि नहीं यार हम नहीं कर। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि बहुत आपको मैं मुकदमे दिखाऊंगा। अगर आपको मैं रणवीर हत्याकांड दिखाऊंगा, उत्तराखंड के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई थी, ठीक है सर। उनको नहीं था भरोसा कि ये उत्तराखंड के अंदर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में जांच हुई सर। लेकिन हमारा पहला स्टेप ये है सर, कि पहला स्टेप है हमारा कि यार एक FIR दर्ज हो, तब हम सेकेंड स्टेप पर जाएँ सर, है ना सर। पहला स्टेप एक बारी हो जाए तो फिर हम सेकंड स्टेप के लिए बात करेंगे कि नहीं है पटना गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, इसको यूपी के अंदर करा दिया जाए, जहां आपकी भी इच्छा होगी, है ना सर जी।